नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यही सिलेक्शन और रिजेक्शन का फर्क तय करता है। आज के इस सेट में शामिल है सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, तो पूरा ध्यान लगाइए और देखते हैं आपका स्कोर कितना बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक सीएमडी कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं, यानी कि सीएमडी कौन बने। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। गेल भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस और ऊर्जा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। गेल की बात हो रही तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गेल का पूरा नाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना। आपसे पूछा कि मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी रोमानिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। मार्च 2026 में ISA का 118वां सदस्य बना। ISA जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस की पहल पर हुई थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में, और संस्थापक देश की बात करें तो भारत एवं फ्रांस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लुकास फिलिप इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। वर्तमान में इंटरपोल के 196 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में देशों के बीच सहयोग बढ़ाता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपका 7 सितंबर 1923 की इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। वर्तमान समय से सदस्य देश जो है 196 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है वह लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रवीना टंडन। रवीना टंडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेटा यानी कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स, पशुओं अधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। रवीना टंडन को पशु कल्याण और पशु संरक्षण के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वह लंबे समय से पशु अधिकारों से जुड़े अभियानों का समर्थन करती हैं। पेटा की स्थापना कब हुई थी, तो पेटा की जो स्थापना हुई थी वह 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नॉरफॉक वर्जीनिया अमेरिका में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2026-27 कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लात्विया और लाइबेरिया जो है UNSC के अस्थायी सदस्य बने हैं। यूनाइटेड
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क सिटी में है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? तो पांच स्थायी सदस्य जो हैं वो हैं आपके चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एवं यूनाइटेड स्टेट। स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है म्यूनिक सुरक्षा समझौता 2026 का 62वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? आपसे पूछा है कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमएससी 2026 का 62वां संस्करण जर्मनी के म्यूनिक शहर में आयोजित हुआ। सम्मेलन की थीम थी अंडर डिस्ट्रैक्शन था। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना? आपसे पूछा है कि नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत सबसे अधिक आईआरसीसी जारी करने वाला देश बना। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसयम के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया 2010 में, लागू हुआ 2014 में। संबंधित किससे है? तो जैव विविधता संरक्षण एवं लाभ साझाकरण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली, जिससे कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है? आपसे पूछा कि अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी मिली, जिससे कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2026 में लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई। इससे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई। नए जिले हैं नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। यह सम्मेलन लगभग 27 वर्ष बाद आयोजित किया गया। इससे पहले ऐसा सम्मेलन 1999 में हुआ था। भारतीय चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हो जाते हैं प्रमुख मुख्य जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? आपसे पूछा है कि भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इस प्रश्न का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण है। यह भारत का दूसरा अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बाघों की संख्या और आनुवंशिक विविधता बढ़ाना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। भारत का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण 2018 में मध्य प्रदेश से उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या
पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है। आपसे पूछा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह का जो संबंध है वह हॉकी से है। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया। वह 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं। खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इसके पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद जो पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया। आपसे पूछा कि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वां। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2026 में नई दिल्ली में 11वें रायसीना संवाद का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह भारत का प्रमुख भू राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्मेलन है। इसका थीम था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और प्रगति। मुख्य अतिथि थे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्ट्रप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। आपसे पूछा कि रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। रोलिंग बजट को बजट रोल ओवर भी कहा जाता है। इसमें बजट को समय समय पर अपडेट किया जाता है। रोलिंग बजट सतत बजट प्रणाली है। इससे योजनाओं की निगरानी आसान होती है। बाकी बात हो रही मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिसंबर 2025 में WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। WHO का दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका आयोजन WHO और भारत के आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना था। पहला सम्मेलन जो हुआ था गांधीनगर गुजरात में हुआ था 2023 में। आयुष मंत्रालय जो है पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। आपसे पूछा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ हुआ। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड भारत और यूए के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया। यह अभ्यास सैन्य सहयोग और युद्ध कौशल बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्थान कहां था, अबू धाबी UAE में। संस्करण था दूसरा। उद्देश्य है संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण और सहयोग बढ़ाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हर पार्वती कथाकृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। आपसे पूछा कि हर पार्वती कथाकृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राम कुमार मुखोपाध्याय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान भारत के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत जो हुई थी 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र व नगद राशि दी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपसे पूछा है किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाना है। इससे छोटे व्यापारियों और किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी। रुपए भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है। रुपए कार्ड की शुरुआत NPCI द्वारा की गई थी। NPCI का मुख्यालय मुंबई में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है।
आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नए परिसर का नाम क्या रखा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। यह नाम सेवा और राष्ट्र समर्पण की भावना को दर्शाता है। नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कई सरकारी भवनों के नाम बदले जा रहे हैं। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखने की पहल है। केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। आपसे पूछा किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने 2026 से मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम 18-19 वर्ष के युवाओं के लिए होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों ने घोषणा की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां किया। आपसे पूछा है कि शुभारंभ कहां किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान सागर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान सागर में शुरू की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। यह परियोजना ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुई है। परियोजना नॉर्थ वे श्री विजयपुरम क्षेत्र में शुरू हुई। इससे मछुआरा समुदाय को रोजगार मिलेगा। तो ये थे आपके टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड। सीधे सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 किताब किस देश ने जीता। आपसे पूछा कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 किताब किस देश ने जीता। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नए शानदार सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।